9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाए। इस चैप्टर में जो पहली चीज़ हम स्टडी करेंगे वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बेसिकली जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं ये दो या ज़्यादा जो अलजेब्राइक टर्म्स होती हैं उनको विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x एक अलजेब्राइक टर्म है और इधर 2y एक अलजेब्राइक टर्म है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे विद द ऑपरेशन ऑफ प्लस, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3x प्लस 2y, तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हासिल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्राइक टर्म है 3x स्क्वायर और एक तरफ हमारे पास है 5x और एक और टर्म है 7, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये हमने ऑपरेशन ऑफ एडिशन यूज किया है। इस तरह हम ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन भी यूज करके अलजेब्राइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 4 ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल एक वेल नोन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। इसके अंदर तीन खास बातें होती हैं। एक बात तो ये है कि हम देखना होता है इसमें जो वेरिएबल है वो कौन सा है, फिर जो वेरिएबल की पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो किस तरह की हैं। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, यानी कि पावर में 0 भी आ सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई नेगेटिव पावर नहीं आती या कोई फ्रैक्शन पावर नहीं आ सकती। इसके अलावा इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर रूट x। एक और है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 3xy प्लस 3 ओवर x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस रूट x माइनस 4। इसमें देखा जाए तो जो पहला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने, इसमें बेसिकली तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये पहली टर्म है 5x स्क्वायर, ये दूसरी टर्म है 3x और ये तीसरी टर्म है 2 ओवर रूट x। यानी कि 5x स्क्वायर को हमने विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इसके साथ कंबाइन किया, फिर हमने ऑपरेशन ऑफ एडिशन यूज किया और एक थर्ड टर्म को कंबाइन कर दिया। इस तरह यहाँ पर देखा जाए तो ये पहली जो टर्म है 3xy है और यहाँ पर 3 ओवर x है, दरमियान में ऑपरेशन ऑफ एडिशन है। यहाँ पर हमने ऊपर एक अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज किया है और नीचे एक और यूज किया है, यानी कि दोनों को कंबाइन करके हमने एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कायम किया है। अब हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल को हम शो करेंगे p ऑफ x के साथ, तो ये होगा an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। a1 x पावर 1 a0 x पावर 0। इसमें हमारे पास जो जहाँ जहाँ n इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर n आ रहा है, कि जो पावर में n आ रहा है x की पावर में, ये जो n है इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि n जो है ना तो फ्रैक्शन हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। ये जो n नीचे a के साथ सबस्क्रिप्ट नोटेशन में आ रहा है, ये बेसिकली इसकी पोजीशन ज़ाहिर कर रहा है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास an माइनस 1 an माइनस 2 सो ऑन a1 a0, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और हमने ऑपरेशन ऑफ एडिशन यूज़ करके इसको कंबाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पुट करते हैं n फॉर एग्जांपल 1 तक लेके चलते हैं
तो पी ऑफ एक्स जो होगा ये होगा सिर्फ हमारे पास a1x हो जाएगा। n अगर 0 पुट करते हैं तो पी ऑफ एक्स जो है ये सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा। इसके अलावा अगर n आप 2 पुट करते हैं तो पी ऑफ एक्स जो होगा ये हमारे पास a2x स्क्वायर a1x प्लस a0 ये हमारे पास आ जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। n अगर 3 पुट करते हैं p ऑफ x आ जाएगा a3x क्यूब a2x स्क्वायर a1x और a0, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है एंड सो ऑन। इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें देखें जो डिग्री है हमारे पास वो 2 है, यानी कि ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है। एक और लिखते हैं, फॉर एग्जांपल q ऑफ x है हमारे पास 10x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3/29x प्लस 7। इसमें देखें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसका मतलब ये है कि ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। अब हम डिफाइन करेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। अगर दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं तो वह रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अगर उन दोनों में से कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, बल्कि उसका नाम होगा इरैशनल एक्सप्रेशन। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन है ये हमेशा p ऑफ x ओवर q ऑफ x वाली फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 8। एक और हो सकता है 2x प्लस 6 3x माइनस 4 3x प्लस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। बट ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 4। ज़रा चेक करें, ऊपर तो पॉलिनोमियल है लेकिन नीचे पॉलिनोमियल नहीं है। वजह यह है कि ये वाला जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है नीचे वाला, इसको अगर देखा जाए x स्क्वायर प्लस 3x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 4, और ये पावर में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये इरैशनल एक्सप्रेशन बनता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं इरैशनल की। √x ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाले तो पॉलिनोमियल है लेकिन ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है, तो ओवरऑल ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस लेसन में हमने 3 चीज़ें सीखी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और रैशनल एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू।